उधर हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा में हवाई हमलों की तैयारी और ज्यादा तेज कर दी है और इसके लिए उसने अपने जवानों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। जो इजराइल का एक इशारा मिलते ही हमास के खात्मे के लिए गाजा पर जमीनी हमले कर देंगे। हमास और इजराइल में जारी जंग में इजराइल लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इन हवाई हमलों के लिए MPR 500 बम का इस्तेमाल कर रहा है। 230 किलो का ये बम जमीन के अंदर मौजूद बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है और यही वजह है कि इस बम के जरिए इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और हवाई हमलों के बाद अब इजराइल ने जमीनी हमलों की भी तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए उसने अपने जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही थी। पिछले हफ्ते जब बाइडेन इजराइल के दौरे पर आए थे तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और आशंका जताई थी कि हमास से इजराइल की जंग लंबी खिंच सकती है। और अब इजराइल की सेना ने जंग लंबी चलने के संकेत दिए। ממשיכים לתקוף בעזה, היום תקפנו בעיר עזה, तकफनु तशतीयों टेरर। इजराइल की सेना की जंग किसी देश की सेना से नहीं बल्कि एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन से है जिसका पूरी की पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा है। इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी में हमास का 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क है, यानी करीब करीब पूरे गाजा के नीचे सुरंगें हैं जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 है और इन सुरंगों में मिसाइलें और टैंक रखे गए। सबसे बड़ी बात यह कि हमास का दावा है कि उसके 30,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल से जंग लड़ने को तैयार है। मतलब इजराइल की सेना के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमास के हजारों लड़ाकों को घनी आबादी वाली गाजा पट्टी में ढूंढना आसान काम नहीं है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने खुद कई बार कहा है कि हमास के लड़ाके आम लोगों के बीच छिपकर लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को सलाह दी थी कि वो ह्यूमन शील्ड न बने, क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाके पीछे से वार कर रहे हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के इस तरीके में दुश्मन आम लोगों का इस्तेमाल करता है और उन्हें सामने करके दुश्मन से खुद को बचाता है। और इजराइल का कहना है कि हमास ने भी इसी तरीके से गाजा के लोगों को अपना हथियार बनाया, जिससे इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि गाजा पर 6,000 से ज्यादा बम गिराने के बाद भी हमास के 30,000 से ज्यादा लड़ाके जिंदा हैं। कम से कम हमास ने तो यही दावा किया, जिसकी वजह से हमास और इजराइल की जंग की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान से हुई जंग से की जाने लगी, क्योंकि ये जंग करीब 20 साल चली थी और आखिरकार अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन गई थी। और अब हमास और इजराइल की जंग की तुलना भी अफगानिस्तान की लड़ाई से हो रही है, क्योंकि वहां तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस और अमेरिकी सेना ने 20 साल तक जंग लड़ी थी और करीब 2 साल पहले अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी। और अब हमास और इजराइल की जंग भी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है। उसे हिजबुल्लाह और ईरान का साथ भी मिल रहा है, जिससे इजराइल उत्तर और दक्षिण में घिरता दिख रहा है, क्योंकि हमास बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है।